गवाह चाहिए। भोला ने स्वभाववश कह दिया, बोले रघुनाथ जी जाने, सबूत तो कोई नहीं है, माई बाप, मैं गरीब व्यक्ति हूं। जज साहब ने कहा, बोले रो मत, तुम एक काम करो, तुमने जब पैसे इनको लौटाए तब कोई तुम्हारे साथ में था, कोई गवाह था? भोला ने कह दिया, बोले रघुनाथ जी थे और कोई नहीं था। अब जज साहब समझने लग गए कि रघुनाथ नाम का कोई गांव में व्यक्ति होगा। सम्मन जारी कर दिया। सम्मन लेकर के मुंशी जी पहुंचे और पूरे गांव में घूमे, लेकिन रघुनाथ जी हैं क्या, रघुनाथ जी हैं क्या, अब कोई हो तो पता चले। कोई रघुनाथ जी नहीं था। किसी व्यक्ति से पूछ लिया, बोले कि रघुनाथ जी कोई है यहाँ? तो उसने कह दिया, भैया रघुनाथ जी नाम का कोई व्यक्ति तो नहीं है, लेकिन रघुनाथ जी का मंदिर जरूर है। मुंशी जी ने कहा, बोले कि हमारा पिंड छूटे, हम ये सम्मन दे आए। तो मंदिर में गए, मंदिर के बाहर पुजारी जी बैठे थे, तो मुंशी जी ने सोचा कि यही रघुनाथ जी है। बोले रघुनाथ जी आप हैं? बोले हम तो नहीं है, पर रघुनाथ जी के सेवक जरूर है। सम्मन दे दिया और सम्मन लेकर के और पुजारी जी ने देखा, वाह प्रभु, आपके लिए पोशाक आई, 56 प्रकार के भोग आए, और करधनी आई, मुकुट आया, बंसी आई, धनुष बाण आए, सोने चांदी के आभूषण आए, लेकिन ये सम्मन पहली बार आया है। देखा, चरणों में रख दिया। तारीख लग गई महाराज, तारीख लगी। इधर सम्मन रखा चरणों में। पुजारी जी भगवान को प्रातः काल स्नान किया, जिस दिन गवाही होनी थी। प्रातः काल स्नान कर रहे हैं और भाव से पुजारी जी कह रहे हैं कि हे रघुनाथ जी, वो बड़ा ही गरीब व्यक्ति है, आपकी इच्छा हो वैसी पोशाक पहन करके जाओ, लेकिन उसकी गवाही देने के लिए जरूर जाओ, उसका तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। और भोला भी भगवान को याद करता है, जाऊं कहां तजी शरण तुम्हारे, जाऊं कहां तजी शरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जग, को अति दीन प्यारे, जाऊं कहां तजी शरण तुम्हारे। भोला कहने लगा, हरि बिन संकट कौन निवारे, 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 जाऊं कहे के द्वारे या अनाथ की लाज आज, रघुनाथ जी हाथ तिहारे, हरि बिन संकट कौन निवारे, हरि बिन संकट कौन निवारे। दीन दयाल सुने जब ते, तब ते मन में कछुए सी बसी है, जाऊं कहाँ और टेरूं कहाँ, बस तेरे ही नाम की भेंट कसी है, तेरो ही आसरो एक मलूक, नहीं रघुनाथ सो कोई दूजो जती है, ए हो मुरारी पुकारी कहो,
अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। हरि बिन संकट कौन निवारे, हरि बिन संकट कौन निवारे, हरि बिन संकट कौन निवारे, संकट कौन निवारे। जाऊं कहाँ तजे चरण तुम्हारे। हे गोविंद, रघुनाथ जी मेरा आपके सिवा कोई और नहीं है। केवट रोने लग गया और तारीख का समय आया। सेठ जी पहुंचे, जज साहब अपनी सीट पर बैठे हैं और केवट कटघरे में खड़ा है। जज साहब ने पूछा, बोले तुम्हारे गवाह कहाँ हैं? बोले सब जगह हैं, यही है। जज साहब ने सोचा, बोले भोला व्यक्ति है। आवाज लगवाई, चपरासी गया, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो। 3 बार वचन जब उच्चारे हैं तो क्या देखा? चाल लटपटी सी, एक वृद्ध की झुकी सी देह, शीश पगड़ी दर ढाए है, धोती फटी सी, दुपट्टी फटी सी, शीश बांधे दर धाये हैं। हाथ माहे चढ़ी पड़ी तुलसी की ये माल, माथे पर रोरी 4 चंदन चढ़ाए हैं। साहब के सामने विनीत चपरासी साथ, आज रघुनाथ जी गवाह बने आए हैं। साहब के साथ विनीत चपरासी आज रघुनाथ जी गवाह बने आए हैं। कटघरे में खड़े हैं। जज साहब ने पूछा, तुम इनको जानते हो? बोले बिल्कुल जानते हैं। कौन है? बोले हमारे पड़ोसी, हमारे साथ ही तो रहते, हमारे पास ही तो रहते। भगवान कहने लगे, क्या सेठ जी ने पैसा, सेठ जी का पैसा इस व्यक्ति ने लौटा दिया? भगवान बोले बिल्कुल लौटा दिया है साहब। तुम्हारे पास सबूत? बोले सबूत जाओ, 32 नंबर की बही रखी है, इसके पास 2 बही है, एक बही पैसा लेने की, एक बही पैसा देने की। जहां ये बेईमानी करता है उस बही में लिख लेता है, काटता नहीं है। 32 नंबर पर पेज पर देखना, एक रसीद रखी है। चपरासी को भेजा, सेठ जी की अलमारी खोली, रसीद निकाली तो वहीं पर 32 नंबर फाइल में मिली। जज साहब ने देखा, सेठ जी को दंडित किया। बोले ऐसे भले आदमी को तुमने परेशान किया? सेठ जी पर दंड लगाया। अब सेठ जी तो चले गए। भोला से पूछा जज साहब ने, बोले भोला एक बात बता, ये रघुनाथ जी क्या तुम्हारे भाई हैं? बोले नहीं। ये रहते कहाँ हैं? क्योंकि ये व्यक्ति मुझे बड़ा विचित्र लगा है। रहते कहाँ हैं? बोले जहां हम रहते। तुम कहाँ रहते? बोले जहां रघुनाथ जी रहते। तो तुम्हारा और इनका मकान आपस में बराबर है, साथ में रहते हैं? बोले मकान का इनका तो बहुत बड़ा मंदिर है। मंदिर? हाँ। अरे ये वही तो है जिनका मंदिर है, ये भगवान रघुनाथ जी। अब जज साहब के पसीने छूट गए। भगवान का? मुंशी को बुलाया, मुंशी जी तुम सम्मान किसको देकर के आए? बोले जज साहब क्षमा करना, रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति नहीं मिला तो मैं रघुनाथ जी के मंदिर में ही सम्मान देकर के आया। अब तो जज साहब रोने लगे। जज साहब रोते हैं, बोले मैं कितना बड़ा अभागा हूं, कितना बड़ा दुष्ट हूं, जो संसार को चलाने वाला परमात्मा, जिसकी सृष्टि, जिसकी दृष्टि क्षणिक भर भी अगर टेढ़ी हो जाए
तो उसके सृष्टि में संहार आ जाता है। भ्रकुट विलास सृष्टि लय होई, और संसार को बनाने वाले, चलाने वाले, पालन करने वाले आज कटघरे में खड़े रहे और मैं जज बना कुर्सी पर बैठा। रघुनाथ जी, जज साहब से लोगों ने पूछा, रो क्यों रहे हो? बोले, रो इसलिए रहा हूं कि मैं जज बना कुर्सी पर बैठा रहा और भगवान सामने कटघरे में खड़े थे। तो बोले, इसका क्या मतलब है? बोले, भगवान खड़े रहे और चले भी गए तो लोगों ने कहा वो तो जाएंगे ही, आए हैं तो जाएंगे। बोले, इस बात का गम नहीं है, गम तो इस बात का है, शिव सारद नारद शेष महेश गणेश के नहीं ध्यान में आते रहे। सुख सारद नारद शेष गणेश के ध्यान में वो नहीं आते रहे। सोए आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह बने आते रहे। तो लोगों ने कहा कि इसमें रोने की क्या बात है, खुश होना चाहिए, भगवान का दर्शन हो गया। तो जज साहब कहने लगे, सुख धो के दर्श, दुख इस बात का है, दुख धो के दर्श दियो को भलो, सुख दुख या को के वे अब जाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। सुख सारद नाम। उन्होंने, जज साहब ने तुरंत कलम तोड़ी और जज की कुर्सी से इस्तीफा दिया और पागलों की भांति वृंदावन आ गए। जहां भी जाते लोग ये नहीं कहते थे कि ये महात्मा जी आ रहे हैं, जज साहब आ रहे हैं, ये कहते जज साहब आ रहे हैं। और मंदिर के अंदर नहीं जाते। क्यों मंदिर के अंदर इसलिए नहीं जाते, उन्होंने इतना बड़ा मंदिर बनवाया लेकिन अपनी मूर्ति नहीं बनवाई, बाहर से ही चौखट के दर्शन कर लेते थे। जज साहब कहते हैं, आ तो गया हूं, दर पे आते मगर जानता हूं, हे गोविंद आ तो गया हूं मगर जानता हूं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। आ तो गया हूं मगर जानता हूं, आ तो गया हूं मगर जानता हूं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। आ तो गया हूं मगर जानता हूं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। तेरी मेहरबानी कहे वो जितना, तेरी मेहरबानी कहे वो जितना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। जय हो।
मुझको रुलाया, तेरा नाम हरगिज जुबां पे न आया, तेरा नाम हरगिज जुबां पे न आया, तेरा नाम हरगिज जुबां पे न आया। वफादार तेरा गुनाहगार हूँ मैं, वफादार तेरा गुनाहगार हूँ मैं। ये दामन फैलाने के काबिल नहीं हूँ, दामन फैलाने के काबिल नहीं हूँ, तो मैं मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, मैं मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। ये माना ये माना कि दाता है तू कुल जहाँ का, ये माना के दाता है तू कुल जहाँ का, मगर झोली में आगे फैलाऊं कैसे, मगर झोली में आगे फैलाऊं कैसे, मगर झोली में आगे फैलाऊं कैसे, मगर झोली में आगे फैलाऊं कैसे। क्यों जो पहले दिया था वही कम नहीं है, जो पहले दिया था वही कम नहीं है, जो पहले दिया था वही कम नहीं है, जो पहले दिया था वही कम नहीं है। जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। तमन्ना यही है, तमन्ना यही है कि सिर को झुका लूं, तमन्ना यही है कि सिर को झुका लूं, तेरा दर से एक बार जी भर के पालूं, तेरा दर्श एक बार जी भर के पालूं। सिवा आंसू बिंदु के ओ मेरे मालिक, सिवा आंसू बिंदु के हो मेरे वाले, मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ, कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल काबिल नहीं नहीं